प्रिय मित्रों, भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आज बात करते हैं कर्क लग्न की दृष्टि से द्वादश भाव में मंगल का फल। सर्वप्रथम आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि मंगल अपने घर से चतुर्थ, सप्तम और अष्टम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। मकर राशि में मंगल उच्च का हो जाता है और कर्क राशि में मंगल नीच का हो जाता है। कर्क लग्न के लिए मंगल एक जबरदस्त राजयोग बनाता है। पंचमाधिपति और कर्माधिपति होने के कारण यह अत्यंत प्रभावी होता है। मंगल जहाँ बैठेगा वहाँ भी अच्छा फल देगा और जहाँ इसकी दृष्टि पड़ेगी वहाँ भी ये अच्छा फल देगा। केवल त्रिक स्थानों को छोड़ करके बाकी स्थानों में मंगल शुभ फल ही प्रायः देता है। अब हम बात करते हैं कर्क लग्न के प्रथम भाव की, जहाँ पर आप देख रहे हैं कर्क लग्न में मंगल नीच का हो जाता है। ऐसी स्थिति में जातक शरीर से कमजोर होता है और साहसी नहीं हो पाता, लेकिन मेहनती होता है, स्वाभिमानी होता है, तेजस्वी होता है। इसका व्यक्तित्व बहुत अच्छा होता है। वैवाहिक जीवन भी इसका अच्छा होता है, क्योंकि सप्तम पर आप देख रहे हैं इसकी उच्च दृष्टि होती है। इसलिए व्यवसाय के मामले में और वैवाहिक जीवन के मामले में इसका संबंध बहुत अच्छा होता है, सुख देता है। मंगल की जो है चतुर्थ दृष्टि वो होती है हमारे चतुर्थ भाव सुख स्थान पर। यहाँ पर माता, भूमि, भवन आदि का सुख जातक को पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। मंगल की अष्टम दृष्टि है हमारे आयु स्थान पर। यहाँ पर मंगल आयु के मामले में कुछ कठिनाइयाँ जातक को देता है। बात करते हैं हम अब धन भाव की, जहाँ पर धन भाव में देख रहे हैं आप सिंह राशि है, उसका स्वामी सूर्य। तो यहाँ पर मंगल जब द्वितीय भाव में बैठता है, धन भाव में बैठता है, तो जातक का भाग्योदय प्रायः 28 साल के बाद इसका भाग्योदय होता है। कुटुंब का प्रभाव इसके ऊपर रहता है, वाणी इसकी बड़ी प्रभावशाली रहती है और स्पष्ट वक्ता होता है। यहाँ से मंगल अपनी स्वदृष्टि से देखता है पंचम भाव को, जो संतान, विद्या, बुद्धि का है। इस मामले में जातक को पूर्ण रूप से सफलता मिलती है। संतान बड़ी अच्छी होती है, सुयोग्य होती है। यहाँ से मंगल की जो सप्तम दृष्टि है वो आयु स्थान पर होती है। यहाँ पर जातक को आयु के मामले में कुछ कठिनाइयाँ होती हैं, लेकिन समुद्र यात्रा या विदेश यात्रा से जातक को पूर्ण लाभ मिलता है। मंगल की द्वितीय भाव से बैठ करके अष्टम दृष्टि जो होती है वो भाग्य भाव पर है, जहाँ पर मीन राशि है, इसका स्वामी बृहस्पति है। ऐसी स्थिति में जातक भाग्योन्नति जातक की पूर्ण रूप से होती रहती है और उच्च शिक्षा में भी जातक सफलता प्राप्त करता है। बात करते हैं हम तृतीय भाव की, पराक्रम भाव की, जहाँ पर मंगल मित्र के घर में बैठा हुआ है। ऐसा जातक साहसी और हिम्मती होता है। छोटे भाई बहनों के साथ इसका स्नेह बहुत अच्छा बना रहता है। यहाँ से चतुर्थ दृष्टि होती है मंगल की षष्ठ भाव पर, जो शत्रु का भाव है। ऐसी स्थिति में मंगल शत्रु के ऊपर प्रभावी रहता है। मंगल की जो सप्तम दृष्टि है वो है हमारे भाग्य भाव पर। यहाँ से भाग्य भाव पर होने से जातक का भाग्योदय 28 वर्ष के पश्चात होता है और बड़े भाई बहनों के साथ या भाग्य में, धर्म में इसकी बड़ी अच्छी रुचि रहती है। मंगल की जो अष्टम दृष्टि है तृतीय भाव से, वो है यहाँ पर दसम भाव पर, जहाँ पर दसम भाव में देख रहे हैं आप मंगल स्वक्षेत्री होकर के बैठा हुआ है, उच्च का बैठा हुआ है। यहाँ स्वक्षेत्री है। स्वक्षेत्री होने के कारण मंगल पिता के साथ व्यापार में, राजकीय सम्मान में बहुत अच्छा कार्य करता है। यदि यहाँ पर हम कहें कि भाई शनि का यदि योग यहाँ हो जाता है तो ऐसा जातक व्यापार में बहुत उन्नति करता है, बड़े फैक्ट्रियों का मालिक भी बन सकता है। अब हम चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थ भाव में जो मंगल है वो शुक्र के घर में बैठा हुआ है। तो ऐसे जातक को माता का सुख तो मिलता है, लेकिन कुछ माता से मतभेद भी बने हुए रहते हैं। मकान, वाहन का पूर्ण सुख जातक को मिलता है। बिजली, ऐसा जातक बिजली के कारोबार में सफल हो सकता है और या इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक कार्य में आगे सफलता प्राप्त कर सकता है। यहाँ से मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि है वो उच्च दृष्टि पड़ती है सप्तम भाव पर, जो पत्नी का भाव है, व्यवसाय का भाव है। ऐसे मामले में ये हमेशा
सफलता प्राप्त करता है। चतुर्थ भाव से मंगल की जो सप्तम दृष्टि है वो है उसके दसम भाव पर, जो यहाँ पर स्वक्षेत्री मंगल की दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में जातक अपने पिता व राजकीय सम्मान को प्राप्त करता है और व्यवसाय में निरंतर उत्तरोत्तर वृद्धि करता है। चतुर्थ भाव से बैठ करके मंगल देखता है अपने एकादश भाव को, जो आय का स्थान है। ऐसी स्थिति में जातक आय के मामले में भी ठीक रहता है और बड़े भाई बहनों के साथ इसके संबंध अच्छे रहते हैं। अब हम बात करते हैं पंचम भाव की, जहां पर पंचम भाव में मंगल यानी कि वृश्चिक राशि में स्वक्षेत्री होकर के बैठा हुआ है, इसलिए संतान विद्या बुद्धि के क्षेत्र में जातक को पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त होगी। यहीं से मंगल अष्टम दृष्टि से देखता है, यहाँ पर चतुर्थ दृष्टि से देखता है अष्टम भाव को, जो हमारा आयु का भाव है। ऐसे मामले में जातक को आयु के क्षेत्र में थोड़ा सा कमजोरी दिखाई देती है, लेकिन विदेश के मामलों से जातक को फायदा होगा, यानी कि ऐसा जातक विदेश यात्रा कर सकता है। अब मंगल की यहाँ से जो सप्तम दृष्टि है वो हमारी आय भाव पर, एकादश भाव पर है। मंगल के एकादश भाव पर दृष्टि होने के कारण ऐसा जातक इसको जीवन में लाभ मिलता है, वाहन का सुख इसको मिलता है और विदेश यात्रा से भी ऐसे जातक को सफलता प्राप्त होती है। मंगल की जो अष्टम दृष्टि आती है वो हमारी आती है द्वादश भाव पर। द्वादश भाव पर आने के कारण यहाँ पर जातक के अंदर खर्च की अधिकता होती है, लेकिन विदेश यात्रा से या बाहरी संबंधों से जातक को पूर्ण रूप से लाभ मिलता रहता है। अब बात करते हैं षष्ठ भाव की, जहाँ षष्ठ भाव में धनु राशि में मंगल स्थित है, जो हमारा शत्रु का है, ननिहाल का घर है। ऐसी स्थिति में मंगल के कारण शत्रु जातक के ऊपर हावी नहीं हो सकते हैं। ननिहाल से भी जातक को पूर्ण रूप से लाभ मिलता है, सहायता मिलती है। यहाँ से मंगल अपनी चतुर्थ दृष्टि से देखता है भाग्य भाव को, तो जातक भाग्योन्नति में सफलता प्राप्त करता है और यहाँ पर व्यापार में, व्यवसाय में जातक को पूर्ण रूप से सुख मिलता है और उच्च शिक्षावान होता है ऐसा जातक। यहाँ से मंगल की जो सप्तम दृष्टि है वो आती है हमारी द्वादश भाव पर, व्यय भाव पर। यहाँ पर जातक के अंदर खर्च की अधिकता तो होती है, लेकिन बाहरी के संबंधों से जातक को लाभ की प्राप्ति होती रहती है। षष्ठ भाव से मंगल की जो है हमारी दृष्टि होती है, अष्टम दृष्टि है वो लग्न पर। लग्न पर यहाँ पर नीच दृष्टि होने के कारण जातक का स्वास्थ्य कमजोर रहता है। ऐसी स्थिति में जातक विदेश यात्रा या शत्रु से परेशान रहता है। कोर्ट कचहरी से ऐसा जातक यदि दूर रहे तो ज़्यादा अच्छा होता है। और 28 साल के बाद विदेश यात्रा के योग भी ऐसे जातक को मिलती है, लेकिन यहाँ से कभी कभी जातक के अंदर आत्मविश्वास की कमी भी दिखाई देती है। अब हम बात करते हैं सप्तम भाव की, जहाँ पर सप्तम भाव में देख रहे हैं आप मंगल उच्च का होकर के बैठा हुआ है। ये एक उच्च का मंगल यहाँ पर रोचक योग बनाता है। ऐसे जातक को पत्नी सुंदर मिलती है, स्वस्थ मिलती है। शादी के बाद ऐसे जातक का प्रायः भाग्योदय होता है और यदि ऐसा जातक पार्टनरशिप में काम करे तो उसे अत्यंत लाभ की प्राप्ति होती है व्यवसाय के मामले में। यहाँ पर जातक को राजनीति के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त करता है। यहाँ से हमारे चतुर्थ दृष्टि जो होती है वो है हमारे दसम भाव पर, पिता, राज्य और व्यवसाय के क्षेत्र में। यहाँ पर भी मंगल स्वक्षेत्रीय दृष्टि होने के कारण पिता से, राज्य से, व्यवसाय से जातक को पूर्ण रूप से लाभ की प्राप्ति होती है। ऐसा जातक पराक्रमी होता है, सेना में उच्च अधिकारी के पद को प्राप्त कर सकता है। यहाँ से मंगल की हमारी जो सप्तम दृष्टि है वो है हमारे लग्न पर। लग्न पर नीच दृष्टि होने के कारण जातक का स्वास्थ्य कुछ कमजोर होता है, यदा कदा आत्मविश्वास की कमी जातक के अंदर आती है। सप्तम से मंगल की जो अष्टम दृष्टि है वो है हमारे धन भाव पर। यहाँ पर धन के मामले में कुछ कठिनाई जातक को आती है, लेकिन यहाँ पर भाई बहनों के संबंध में कुटुंब का सुख जातक को पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं अष्टम भाव की। यहाँ पर आपने देखा होगा कि मंगल ये त्रिक स्थान में होने के कारण
मंगल का फल उतना अच्छा जातक को नहीं मिल पाता है। व्यापार में जातक को कठिनाई आती है। यहाँ से देख रहे हैं आप, मंगल चतुर्थ दृष्टि से देखता है हमारे आय भाव को, जो आमदनी के मामले में कुछ जातक को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन ऐसे जातक को अकस्मात वाहन का लाभ भी प्राप्त होता है। आंखों की पीड़ा ऐसे जातक को हो सकती है। देख रहे हैं आप, यहाँ से सप्तम दृष्टि से द्वितीय भाव को देखता है, तो यहाँ पर जातक को धन के मामले में कुछ दिक्कतें आती हैं, लेकिन आंखों की पीड़ा भी जातक को हो सकती है। जीवन संघर्षमय होता है। बच्चों की पढ़ाई में भी कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। यहाँ से अष्टम भाव को आप देख रहे हैं, अष्टम भाव है हमारा तृतीय। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे होते हैं और पराक्रम और साहस बच्चों के अंदर बना रहता है, लेकिन यदा कदा माता से मतभेद भी जो है जातक के बने रहते हैं। अब हम बात करते हैं नवम भाव की। नवम भाव में देखना अब हमारा भाग्य भाव है। ऐसे में मंगल की स्थिति मित्र के घर में होना भाग्योन्नति को दिखाता है। जातक बड़ा धार्मिक होता है, सेवाभावी होता है, पूजा पाठ करने वाला होता है, ईश्वर के प्रति आस्था रखने वाला होता है। ऐसे जातक का भाग्य पूर्ण रूप से साथ देता है। यहाँ से मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि है वो व्यय भाव पर है। व्यय भाव पर होने के कारण खर्च की अधिकता तो होती है, लेकिन बाहरी संबंधों से जातक को पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। मंगल की जो सप्तम दृष्टि है वो है हमारे छोटे ये पराक्रम के भाव पर, हिम्मत का, साहस का, छोटे भाई बहनों का। तो जातक को छोटे भाई बहनों का पूर्ण सुख जीवन में प्राप्त होता है। लेकिन मंगल की जो अष्टम दृष्टि है वो है हमारे चतुर्थ भाव पर, जहाँ पर इसको माता, भूमि, भवन आदि का पूर्ण सुख जातक को प्राप्त होता है। बात करते हैं हम दसम भाव की, जहाँ पर दसम भाव में मंगल स्वक्षेत्री होकर के बैठा हुआ है। 10वें में मंगल स्वक्षेत्री होने के कारण यहाँ भी एक रोचक योग जातक को बनाता है। तो ऐसे जातक का व्यापार में ऐसे जातक को लाभ मिलता है। राजनीति में ऐसा जातक पूर्ण रूप से सफल होता है। फैक्ट्रियों आदि का मालिक हो सकता है। यहाँ पर भी यदि शनि मंगल के साथ योग बना ले तो ऐसा जातक अपने व्यवसाय में बहुत ही उन्नति करता है। माता और व्यवसाय का या पिता का पूर्ण सुख जातक को प्राप्त होता है। यहाँ से मंगल चतुर्थ दृष्टि से लग्न को देखता है, जहाँ पर लग्न में मंगल की नीच दृष्टि होती है, जिसके कारण जातक के स्वास्थ्य में कुछ कमजोरी आती है, शरीर कमजोर रहता है और हिम्मत की भी कमी जातक के अंदर पाई जाती है। मंगल की दृष्टि दसम भाव से सप्तम दृष्टि होती है चतुर्थ भाव पर, जो माता, भूमि, भवन का भाव है। ऐसे में ऐसे जातक को पूर्ण रूप से माता का, भूमि का, भवन का, वाहन का पूर्ण सुख प्राप्त होता है। यहाँ से मंगल दसम भाव से बैठ करके अपने अष्टम दृष्टि से जो है पंचम भाव को देखता है, जहाँ पर मंगल की स्वक्षेत्रीय दृष्टि है। तो ऐसा जातक विद्या, बुद्धि व संतान के क्षेत्र में पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त करता है। अब हम बात करते हैं एकादश भाव की। तो एकादश भाव में जातक को मंगल का अच्छा फल प्राप्त होता है। व्यापार में ऐसे जातक को पूर्ण लाभ मिलता है। परिवार के प्रति इसका प्यार होता है। आप देख रहे हैं यहाँ से मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि है वो है कुटुंब के भाव पर, धन के भाव पर। ऐसे जातक का परिवार के साथ अत्यंत स्नेह बना रहता है। यदा कदा धन के मामले में कुछ कठिनाइयाँ जरूर आती रहती हैं और शत्रुओं पर ऐसा जातक, यहाँ से देख रहे हैं आप, मंगल की जो यहाँ पर सप्तम दृष्टि है वो है हमारी विद्या, बुद्धि, संतान के क्षेत्र पर। तो यहाँ से जातक को संतान के मामले में पढ़ाई बच्चों की बहुत अच्छी होगी और यहाँ से विदेश यात्रा की भी योग जो है बच्चों का बनता है। विदेश में जातक जो है पढ़ाई कर सकता है, उसके बच्चे भी पढ़ाई कर सकते हैं। मंगल की जो अष्टम दृष्टि है वो आती है हमारी षष्ठ भाव पर, शत्रु भाव पर यहाँ पर। तो ऐसी स्थिति में मंगल शत्रुओं के ऊपर अपना पूर्ण प्रभुत्व बनाए हुए रखता है। अब बात करते हैं हम द्वादश भाव की, जो हमारा व्यय भाव है। यहाँ पर बाहरी संबंधों का भाव है। मंगल की स्थिति खर्च के मामले में जो है कठिनाई देता है, लेकिन यहाँ से मंगल जब चतुर्थ दृष्टि से भ्रातृभाव को, छोटे भाई बहनों के भाव को, पराक्रम को, साहस के भाव को देखता है, तो इसके अंदर भाइयों के प्रति इसका स्नेह बना रहता है। ऐसा जातक बड़ा साहसी होता है, पराक्रमी होता है। यहाँ से मंगल की जो सप्तम दृष्टि है वो है हमारे षष्ठ भाव पर, शत्रु के भाव पर। यहाँ पर शत्रुओं के ऊपर जातक का पूर्ण प्रभुत्व रहता है।
8वीं दृष्टि से दिखता है जातक मंगल यहाँ से सप्तम भाव को। यहाँ सप्तम भाव में मंगल, यहाँ पर मंगल की उच्च दृष्टि है जो पत्नी का भाव है। इस प्रकार से पत्नी व व्यवसाय से जातक को पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। प्रिय मित्रों, इस प्रकार आज हमने द्वादश भाव में कर्क लग्न की दृष्टि से मंगल के फल पर विचार किया। आपको यदि हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो आप हमें अवश्य सब्सक्राइब करें और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।